जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए। जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा वाला ये वो लोकतंत्र है जहां जनता के पैसे से जनता के लिए जनता की योजनाओं के विकास का क्रेडिट लेने की होड़ मची। नौबत पुरखों की जमीन और पिताजी के पैसे वाली तू मैं की यूपी विधानसभा में आ गई। जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए। जहां विरोध में अखिलेश यादव का पुतला बनाकर कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ता जला देते हैं। कार्यकर्ता पुतले पर अखिलेश यादव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। उप मुख्यमंत्री भी आहत है अखिलेश की तरफ से पिताजी का पैसा वाली टिप्पणी पर। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं, उनके बारे में कहे करके जिस प्रकार की भाषा बोले हैं उसका जवाब जनता देगी और उत्तर प्रदेश की जनता देगी। आहत हुए हैं, हम देख पा रहे हैं, आप काफी आहत है कल की। निश्चित तौर से आहत होने वाला विषय है। डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि भाई आप वो सैफई की जमीन बेच के तो कराए नहीं है, उनका था। उसके बाद ये खड़ा हो गए और ये खड़ा हुए तो फिर ये जो मैंने इन्होंने जो वर्डिंग का यूज किया वो थोड़ा और बढ़ गया। अब इन्होंने तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। परिवार की जमीन और पिताजी के पैसे तक बात क्यों आई? जिस उत्तर प्रदेश में 2022-23 के लिए गुरुवार को 6,15,578 करोड़ रुपए का बजट पेश होता है, क्या ये 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम किसी राजनेता के घर की जमीन या पिताजी के पैसे से आती है? आप कहेंगे नहीं। फिर विधानसभा में उत्तर प्रदेश की बजट पेश होने से पहले इस सवाल को जन्म देने वाला विवाद कैसे हुआ, पहले ये देखिए। इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए फोर लेन किसने बनाई? बताइए। अध्यक्ष जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा। फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए। तुमने राशन बांटा तो पिताजी इसी यूपी विधानसभा के सदन के भीतर 1997 का वो काला दिन भी है जब पक्ष विपक्ष के बीच माइक खींचकर एक दूसरे पर फेंके गए, जब सदन में सदस्य एक दूसरे पर कुर्सी और माइक फेंककर हमला कर रहे थे। विधायक सदन के भीतर खुद को बचाते हुए भाग रहे थे। अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में माइक नहीं है, पेपर नहीं है, टैबलेट्स लग गए हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। पेपरलेस हो चुकी विधानसभा में क्या राजनीतिक मर्यादित सदन से जुड़े संस्कारों को सियासत अभी डाउनलोड नहीं कर पाई? यही वजह है कि मुख्यमंत्री को बुधवार की घटना पर तुरंत सदन में ये सभी सदस्यों से कहना पड़ता है। इस तरीके की उत्तेजना दिखाना उचित नहीं है। देखिए, माहौल इससे खराब होता है और अनावश्यक रूप से बाहर मैसेज खराब जाता है। हमारे बारे में टिप्पणियां होती हैं, सदन के बारे में टिप्पणी होती है, हर एक सदस्य की मर्यादा भंग होती है और सदस्य की इसका सम्मान बाहर तार होता है, पब्लिक में इसका मैसेज खराब होता है। मुख्यमंत्री जिस मर्यादा की याद हर सदस्य को करा रहे हैं, उसे ही पक्ष विपक्ष क्यों भूल जाता है? क्या इसलिए क्योंकि जनता के पैसे से जनता के लिए किए गए कामों को अपना बताकर गिनाने की आदत पड़ गई, जबकि हकीकत ये पैसा न किसी पार्टी के फंड से आता है, न किसी परिवार की जमीन से। पैसा जनता ही विकास के लिए देती है, जिससे सरकारें खर्च करती है। 2022-23 के लिए बजट में 6,15,518 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, तो इसमें 3,67,153 करोड़ रुपए सीधे राज्य को जनता कर यानी टैक्स के रूप में भरेगी। यही वजह है जब उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच विवाद को शांत करके सटीक बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो, तो ठीक नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को कि आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। देखिए, सफाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सवाल सफाई का नहीं है।
देखिए, हम लोग भी जो विकास कार्य करा रहे हैं या आपकी सरकार के समय जो विकास कार्य हुए होंगे, ये हमारी ड्यूटी थी। मुख्यमंत्री ने जो कहा, काश यही सत्य हर नेता समझ ले। विकास के काम करना सरकार की ड्यूटी है। क्रेडिट लेने की होड़ में मर्यादा तोड़ना गलत। पैसा विकास का जनता देती है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक।